तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपका जो है कि 5वां दिन है और अभी तक जो है कि शेष वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि बच्चे आपके साथ जुड़ सकें। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू कर लेते हैं। जो है कि प्रश्न नंबर लेकर चल रहे हैं 21 से, जो कि आपको जो है कि चौथे दिन में आपको बताया गया था। प्रश्न नंबर 6 से लेकर के प्रश्न नंबर जो है कि 20 तक के प्रश्नों को बताया गया था। तो आपको बिल्कुल जो है कि क्लियर उसमें हो गया होगा कि आपको जो है कैसे प्रोसेस जो है कि हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 21 है, जो कि आपका प्रश्न नंबर 21 आपको दिख रहा है कि प्रश्न नंबर 21 में आपको ए का मान फाइंड करना है, जो कि आपका ऑप्शन भी दिया गया है 5, 3, 4 और क्या 6। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे कि ये जो आपका वैल्यू है आपको इसमें फाइंड करना है किसका मान, ए का मान। ठीक है, तो ए का मान फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ए का पावर m और डिवाइड बाई ए का पावर n हो, यानी कि भागे ए का पावर n हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m माइनस क्या n। ठीक है, ये जो है फार्मूला आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम लोग जो है विस्तार से हम लोग समझे थे। तीसरे दिन वाले में हम लोग जो है कि इस सभी फार्मूले को जो है घातांक और करने वाले सभी फार्मूले को हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, तो उसी के अनुसार हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ए का पावर हो जाएगा x, और देखिए घटाने के लिए कह रहा है तो घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये x हो गया माइनस माइनस प्लस 3 बराबर कितना हो गया 27। अब ये एक बात याद रखिए, क्या हम लोग 27 को, ठीक है, क्या हम लोग 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर कितना फ्रेंड्स 3, 3 तिली के 9 27 हो जाएगा। तो यहां से आपका हो जाएगा x से x कट गया, a का पावर 3 इजिकल टू 3 का पावर क्या हो जाएगा 3। याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये जो आपका है फार्मूला 2.2 का जो फार्मूला है आपका ये कह क्या रहा है, देखिए यदि आपका आधार बराबर हो तो आप घातांकों का तुलना करेंगे, और यदि घातांक बराबर हो तो किसका तुलना करेंगे, आधारों का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग घातांक बराबर है हम लोग का, तो a बराबर कितना मिला 3, ऑप्शन ए, यानी कि आंसर आपका हो गया a बराबर आपका कितना फाइंड हुआ 3 हुआ। तो फ्रेंड्स आप लोग आंसर मिलाएंगे 5 है, 3 है, 4 है और कितना है 6। तो जो कि आपका क्वेश्चन आंसर नंबर आपका 20 सही है, कितना है 3। क्लियर हुआ। चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका प्रश्न नंबर जो है कि 23 आपको जो है कि दिख रहा है कि आपका जो है प्रश्न नंबर 23 जो है कि कैसे सॉल्व करेंगे। आप जो है कि प्रश्न नंबर 23 को जो है सॉल्व करने के लिए एक्स वाई जेड का आपको मान फाइंड करना है, जो कि आपका मान भी दिया गया है और पॉलिटेक्निक में पूछा गया था 2012 में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ से समझिएगा ये जो है आपका वैल्यू सभी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लेंगे क्या, देखिए कह रहा है कि c, देखिए तो सभी मान ये आपस में क्या है बराबर है, यानी कि a का पावर x बराबर b है, y का पावर b का पावर y बराबर c है, c का पावर z बराबर कितना है a। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए c का पावर जो z है बराबर कितने के हैं a के। ठीक है, c का पावर z बराबर कितना है a है ना। इसके बाद इतना तो है लास्ट वाला, समझिएगा ध्यान से समझिएगा, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि b का पावर जो y है बराबर c के है, तो क्या हम लोग c के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं इतना, यानी कि c के जगह पर लिख सकते हैं b का पावर क्या y, तो c को हटा देंगे और c की जगह पर रखेंगे b का पावर क्या y, इसके बाद क्या z बराबर a। अब यहाँ से यह हो जाएगा, देखिए और फिर y से z में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा b का पावर हो जाएगा क्या y z बराबर कितना मिला a। ठीक है, समझ में आ रहा है, y से z मल्टीप्लाई किए तो y z हो गया, पूरे का घात लगा दिए हैं। अब इसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से क्या कह रहा है कि b है, अब ये कह रहा है कि b बराबर कितना है a का पावर x, तो b को हटाएंगे, अब रखेंगे a का पावर क्या x y z इजिकल टू क्या a। ये फ्रेंड्स ये आप लोग याद रखेंगे कि a का पावर कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा, और यहाँ से आपका हो जाएगा x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a का पावर x y z बराबर कितना हो जाएगा a का पावर 1। यानी कि देखिए जब आपका आधार दोनों बराबर हैं तो घातांकों का तुलना तो x y z बराबर कितना हुआ 1। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 24 जो है, प्रश्न नंबर 24 को जो है कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 24 आपको दिख रहा है, कह रहा है कि व्यंजक आपका दिया गया है, इसका सरलतम रूप पूछ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन भी दिया गया है। तो आपका व्यंजक क्या दिया है हम जरा लिख लेते हैं। 3 है करणी में x का पावर 4, इसके बाद डिवाइड बाई कोष्टक में है 6 अंडर रूट x
का पावर है आपका कितना है -1। ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ से करणी में देखिए 3 जो है करणी में है, करणी के अंदर 3 है ना, यानी कि 3 करणी में है, तो यह करणी जब हटाएंगे तो आपका हो जाएगा x का पावर, ये 4 पहले से है, करणी का नियम पता है ना, जब करणी के अंदर 3 है तो हटाएंगे तो 1 में कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर 5 रहता तो 1 में कितना हो जाता 5, डिवाइड बाई आपका हो जाएगा। इसका भी वैसी उसी तरह से, तो x का पावर हो जाएगा, करणी में 6 है तब तो 1 में कितना हो जाएगा 6, अब -1 से गुणा करेंगे तो आपके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, देखिए 4 एकम 4, यानी कि x का पावर हो जाएगा 4 में कितना 3, और डिवाइड बाई x का पावर माइनस कितना 1 में 6। क्लियर है, याद रखेंगे फार्मूला a का पावर m और डिवाइड बाई यदि a का पावर n हो घातांक के नियम से, तो यह हो जाता है a का पावर, देखिए दोनों का बेस आधार जो है कि समान है, तो यह हो जाएगा m माइनस क्या होता है n, यानी कि यह फार्मूला होता है। तो उसी के अनुसार हम लोग ले लेंगे, तो यह हो जाएगा x का पावर हो जाएगा 4 में 3 और -1 में क्या 6। देखिए फ्रेंड्स माइनस है फार्मूले में, लेकिन इसका भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से आपका हो जाएगा x का पावर हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, तो 3 दूनी के 6, 2 2 चौके 8, आप प्लस हो जाएगा 6 एकम 6 1 हुआ, यानी कि आपका हो जाएगा फ्रेंड्स x का पावर हो जाएगा 8 और 1 9 में 6, कटा दीजिए, 2 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 2 से कटेगा दोनों, 2 3 दूनी के 6 और 3 तली के 9, यानी कि x का पावर हो जाएगा 3/2। ये रहा आपका क्या आंसर। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन आपका दिया है x का पावर 3/2, तो x का पावर 3/2 ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। चलिए देखते हैं, अदरवाइज दूसरा भी ऑप्शन और दिया है, बी दिया है x का पावर 2/3, जो भी एक आपका गलत है, तो आपका जो है कि ऑप्शन नंबर ए सही है, तो बाकी सभी गलत ही होगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 25 को। तो प्रश्न नंबर 25 आपको दिख रहा है, दिया है कि x का पावर n और y का पावर -m का पावर आपका 3 है, और गुणे है x का पावर 3, y का पावर कितना है 2, और इसका पावर कितना है -n। कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, जो कि आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। याद रखेंगे ये माइनस में है, तो पहले क्या हम लोग लिख सकते हैं, इस देखिए 2 नियम से आप लोग हल करेंगे, या तो घातों से इनके घातों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं तब भी हो जाएगा। तो चलिए पहले मल्टीप्लाई यहाँ से समझेंगे, घातांकों का गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा x का पावर हो जाएगा 3n गुणे y का पावर हो जाएगा -3m, ठीक है, गुणे फिर -n से गुणा करेंगे तो इसमें हो जाएगा x का पावर -3n हो जाएगा, गुणे यह हो जाएगा y का पावर -2n। ठीक है, याद रखेंगे x में मल्टीप्लाई करेंगे तो घात जुड़ता है, लेकिन माइनस है और सेम घात है। इसके बाद जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो y का पावर हो जाएगा -3m, और यहाँ से हो जाएगा -2n, क्योंकि इसका ये भी y है, ये भी क्या है y है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, यानी कि y का पावर -3m -2n। ठीक है, ये रहा आपका क्या आंसर रहा। फ्रेंड्स उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 26। ये आपका प्रश्न नंबर जो है कि 25 था, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ये 25 था। अब हम लोग लेकर चलेंगे कहाँ पे, प्रश्न नंबर 26 पे, कि प्रश्न नंबर 26 जो है कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 26 आपको दिख रहा है, कह रहा है यदि यम तथा यन 2 प्राकृतिक संख्याएं हैं, जबकि m का पावर n = 25, तब n का पावर m का मान होगा। आपको जो है कि ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए हम जो है कि हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, यह है m का पावर n = 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, 5 × 5 = 25। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग तुलना यदि कर दें तो m बराबर, देखिए इसका हरों का तुलना कर दें, घातों का आधारों का तुलना कर दें और घातों का तुलना कर दें, तो m बराबर 5 मिला, और घात का करेंगे तो n बराबर क्या मिला 2, इतना मिला ना। और कह रहे कि इसका जो है कि वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आपका मान है n का पावर क्या m, तो मान फाइंड करेंगे तो 2 है, यानी कि n का मान कितना है 2 और m का मान कितना है 5, तो 2 का पावर 5 है, तो आपका कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × क्या 2, 5 बार गुणा करेंगे ना, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी क्या 32। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर
ए है 4, बी है 10, सी है 32 और डी है क्या 16, यानी कि सी आपका जो है कि सी नहीं, हाँ सी सही है, आपका कितना है 32 है, यानी कि आंसर आपका क्या हुआ, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको जो है प्रश्न नंबर 27 दिख रहा है, आपको प्रश्न नंबर 27 आपका जो है कि सॉल्व क्या करना है और किसका मान फाइंड करना है, जो कि पॉलिटेक्निक में पूछा था आपका 2006 में पूछा गया है। चलिए इसको जो है सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं कि आपका मान जो है कितना आएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि 2x और इसका पावर -3 बाई क्या है 2x। तो इसका जो है कि हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है कि आपका कितना वैल्यू जो है कि मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोगों को जो है कि हम लोग जो है कि सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे कितना जो है कि हम लोग का मान मिलेगा। तो आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स जो है कि a का पावर m और गुणे a का पावर n हो तो हम लोग लिख सकते हैं a का पावर m प्लस क्या n। ठीक है, और यहाँ पर माइनस है तो हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे माइनस, यानी कि जब आपका इतना मिलेगा तो हम लोग इतना लिख सकते हैं। पहले भी आप लोग जो है कि बताए हैं 8 का पावर x प्लस इसको जो है कि लिख सकते हैं 8 का पावर x और गुणे इसको हम लोग लिख सकते हैं, गुणे नहीं तो इंटू लगा सकते हैं, और 8 का पावर कितना है माइनस। ठीक है, बराबर कितना 72। ठीक है, और 72 को घात के रूप में लिखना चाहते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं घात के रूप में। चलिए हम लोग बाद में हम लोग जो है कि उसको बाद में समझ लेंगे। तो यहाँ से जो है कि हम लोग कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा 8 का पावर कितना कॉमन होगा x कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोनों में 8 का पावर जो है कि x कॉमन है तो इन दोनों में से निकल गया ये, तो यहाँ से निकल गया तो आपका 1 बच गया, आप प्लस इसमें से निकल गया तो 8 का घात -1 है, प्लस में बनाने के लिए 1 बटा में कितना हो जाएगा 8 बराबर कितना हो जाएगा 72। ठीक है, चलिए तो 8 का पावर x हो जाएगा 8 एकम 8 और कितना 9 गुणे 9 बटा में कितना हो जाएगा 8 बराबर कितना 72। ठीक है, अब 9 से कटा देंगे तो 9 8 है 72 हुआ। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा 8 का पावर x बराबर हो जाएगा, अब यहाँ से समझ लीजिए क्या क्या बचा हुआ है, तो 1 बटा में 8 हुआ इजिकल टू 8 बच गया, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 8 का पावर कितना है x बराबर 8 ही 8 कितना हुआ 64 हुआ। हम जो एक विस्तार से चल रहे हैं, आप जो है कि इसको जो है थोड़ा शॉर्टकट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग डिवाइड भी कर रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ से मल्टीप्लाई यानी कि आसानी से जो है कि हम लोग यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिए होते हैं, लेकिन हम जो है कि समझा रहे हैं आपको ताकि आपको विधिवत समझ में आ जाए। तो यहाँ से हो जाएगा x। अब देखिए 8 का पावर कितना है 6 है, तो 8 का पावर 6 है 64 है ना, तो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 8 का पावर कितना लिख सकते हैं 2, 8 ही 8 64 होता है, क्योंकि इसका जब आधार जो है 8 है तो इसका भी आधार हम लोग को 8 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा x बराबर कितना मिला 2। ठीक है, x का मान जब 2 मिल गया तो यही x का मान इसमें क्या करेंगे हम लोग पुट करेंगे, तो आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x का मान 2 है और इसका घात है -3 बटा में 2 और गुणे x का मान कितना है 2, 2 से 2 क्या हुआ कट गया तो आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4 हुआ, और x का पावर कितना है फ्रेंड्स -3 है और -3 घात है, तो यहाँ से हर में जाएंगे तो 1 बटा में कितना हो जाएगा 4 का घात कितना 3। क्लियर है, 1 बटा में 4 का घात 3 होगा। देखिए कहीं मिस्टेक ना हो, तो यहाँ से हम लोग यदि मल्टीप्लाई कर दें तो आपका हो जाएगा 1 बटा में आपका हो जाएगा और 4 का जो है कि 3 बार गुणा घात 3 है तो 4 चौको 16, यानी कि 4 चौको 16 और 16 चौको कितना फ्रेंड्स 64 हुआ। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या सही है, देखिएगा ऑप्शन नंबर हम लोग का पहला है 256 जो कि आपका गलत है, दूसरा है 64 ये भी आपका गलत है, तीसरा है यानी कि सी है 1 बटा में 256 ये भी गलत है, डी है 1 बटा में 64, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आंसर आपका क्या रहा ऑप्शन नंबर डी 1 बटा में कितना 64। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स हम जो है कि लेकर आ गए हैं आपको प्रश्न नंबर 28 में। प्रश्न नंबर 28 आपको दिख रहा है कि प्रश्न नंबर 28 में आपको जो है किसका मान फाइंड करना है और कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं जो कि आपका पूछा था पॉलिटेक्निक में 2012 में। चलिए फ्रेंड्स जो है कि सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं। आपका सवाल है कि 8 का पावर x है इजिकल टू 2, तो कह रहा है कि भाई फाइंड कीजिए 2 का पावर कितना,
6x का मान कितना होगा, तो आप लोगों को इसी का मान फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग जो है मान फाइंड कर लेते हैं। याद रखेंगे यहाँ से 8 है तो 8, यहाँ से देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 8, तो यहाँ पर भी 2 बनाने के लिए देखिए 8 को हम लोग घात के रूप में लिख सकते हैं, 2 का पावर क्या 3, और घात क्या है फिर x, तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें, ठीक है। नहीं है तो विस्तार से समझिए, पावर x होगा इजिकल टू कितना 2, ठीक है। क्योंकि फिर हम लोग इसको यदि हम लोग तोड़ते हैं तो आपका 8 मिल जाएगा, 2 दूनी के 4 दूनी के 8। अब इसका पावर 1 माना जाएगा। अब यहाँ से समझिए, अब x से 3 में गुणा, घात से घात में गुणा करेंगे तो 2 का पावर 3x हो जाएगा, अब बराबर 2 का पावर कितना 1। दोनों का आधार बराबर है, तो आइए इस फार्मूले से दोनों का आधार बराबर है तो घातों का तुलना कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1, तो x बराबर 1 बाई क्या 3। आसान है ना। चलिए तो यहाँ से आ जाइए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करते रहिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिए जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं। चलिए 3 दूनी के 6, तो यह हो जाएगा 2 और 2 एकम 2, यानी कि 2 दूनी कितना 4। ये रहा आपका क्या आंसर। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड कि ऑप्शन आपका कौन सा सही है। ऑप्शन जरा मिला लीजिएगा। ऑप्शन में आएंगे तो ऑप्शन आपका 8 है, 6 है, 4 है और इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग को 4 मिला है जो कि आपका क्या है सी। ये रहा आपका क्या आंसर रहा। तो चलिए फ्रेंड्स लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो चलिए फ्रेंड्स आपको जो है कि लेकर आ गए प्रश्न नंबर 30 में। तो आपको जो है कि प्रश्न दिख रहा होगा कि प्रश्न में जो है कि आपका सवाल कैसे दिया गया है, कैसा है, और आपका ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है जो कि आपके पॉलिटेक्निक में पूछा गया था 2005 में। चलिए इसको जो है कि हम सॉल्व करके दिखाते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय से आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये है आपका सवाल। चलिए सॉल्यूशन करके हम लोग देखते हैं। याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये आपका घात जो है कि माइनस में है, तो प्लस में बनाने के लिए हम इस पूरे भिन्न को पलटेंगे। प्लस में बनाने के लिए पूरे भिन्न को क्या करेंगे पलट देंगे तो घात प्लस बन जाएगा। तो यानी कि आपका हो जाएगा 27 बटा में कितना 8, अब पावर हो जाएगा 1 बटा में कितना 3। सिर्फ आपको अंदर का भाग पलट देना है, ठीक है। और गुणे आपका हो जाएगा, अब ये देखिएगा 81 है, अब बटा में 16, अब पावर कितना है 3 बटा में 4, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर याद रखें, ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहाँ पर भाग है ना तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे, अब गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो भिन्न क्या होती है पलट जाती है, तो आपका घात माइनस ये भी रहेगा। लेकिन फिर इसको पलटेंगे तो अब घात प्लस बनाने के लिए फिर 2 बार, यानी कि 2 बार जब पलटेंगे तो अब देखिए 2 बार पलटना पड़ेगा, क्योंकि एक बार भाग को हटाने के लिए पलटना पड़ेगा, एक बार इस घात का माइनस चिन्ह हटाने के लिए पलटना पड़ेगा। तो जब 2 बार पलटेंगे तो देखिए क्या मिलता है। मान लीजिए पहले तो एक बार इतना रहा, ठीक है, पहली बार जब पलट दिए तो 2 बटा में 3 हो गया, फिर दूसरी बार जब पलटेंगे तो 3 बटा में क्या होगा 2, यानी कि वही मान आया कि नहीं आया। तो हम लोग पलटने से अच्छा है कि वही मान यहाँ पर रहने दें। अब वही मान हम लोग यहाँ पर रहने दें और यहाँ से 243, घात आपका क्या हो जाएगा प्लस में चला जाएगा। घात किस में चला जाएगा प्लस में। क्लियर हुआ है। क्योंकि डिवाइड भी है तो आप गुणा लगाएंगे तभी तो पलटेगा, यानी कि भाग के स्थान पर गुणा लगता है तो भिन्न जो है पलट जाती है। घात माइनस है तो इसको प्लस बनाने के लिए फिर पलटना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर हम लोग पलटे हैं, ठीक है। 2 बार पलटेंगे तो आपका मान वही आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए हर इसका 3 है तो घनमूल निकालेंगे, हर 4 है तो चरमूल, यानी कि 4 का जोड़ा निकालेंगे, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। 4 का जोड़ा बनाएंगे। अब यहाँ पर हर 5 है तो यानी कि 5 का जोड़ा, ठीक है, ऐसे समझिए। तो यहाँ पर देखिए 27 है और कितना है 8, 3 का जोड़ा बनाना है इसमें ना, तो 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3, आइए 8 को कितना लिख सकते हैं 2, ठीक है। घात में कितना आएगा 3 तिली के 9 तिरी 27, घात में 3 तिली के 9 तिरी 27 आ जा रहा है, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 आ जा रहा है। अब पहले से मौजूद है 1 बटा में कितना 3। उम्मीद होगी कि आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए फिर इसको हम लोग करेंगे, देखिए 4 है ना, तो इसको करेंगे तो हम लोग का मिलेगा क्या, देखिए 3 तिली के 9 तिरी 27 और 27 की है क्या 51, यानी कि नहीं है तो यहाँ पर भाई समझ लीजिए
3 से कटा दीजिए, तो 3 दूनी के 6, 3 7 21, फिर 3 तिली के 9, फिर 3 एकम 3, ठीक है, 4 बार हो रहा है ना। और 4 4 का, क्योंकि हर 4 है तो 4 4 का जोड़ा बनाएंगे, तो 3 हुआ। और 16 को उसी तरह से 4 का जोड़ा बनाएंगे, तो 2 दूनी के 4, दूनी के 12, दूनी के 16। आप पूरे का घात कितना, कितने का जोड़ा बनाए हैं आप लोग, 4 4 का जोड़ा बना है ना। आप पहले से मौजूद है 3 बटा में कितना, 4। अब देखिए, यदि इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा तो अब इतनी आसान कोई विधि नहीं है कि आपको बिल्कुल क्लियर कर दें, ठीक है। चलिए, कुछ लोग आप लोग भी प्रयास कीजिए। अब देखिए, 32 को 5 का जोड़ा बनाना है, तो जरा हम लोग यहाँ पर समझिए। 2 से कटाइए, 2 एकम 2, 2 6 के 12, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 2। अब 5 5 का जोड़ा बन रहा है, कितने का जोड़ा बन रहा है, 5 5 का। तो यह हो गया 2, आप बाटा में, फिर 243 है ना, तो 243 को कितने का जोड़ा बनेगा, आप लोग इसको जरा देख लीजिए, 243, ठीक है। कटाइए, 3 8 24, 3 एकम कितना 3, क्योंकि भाई 2 से नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या है, तो यहाँ से हो जाएगा 3। तो 81 को कटाएंगे तो 2 3 6 और 7 हुआ, यानी कि 2 3 6 27 हुआ। फिर 3 से कटाएंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से 3 तिली के 9, 3 एकम 3, कितने का जोड़ा बना, 5 का बना या नहीं बना, तो 3 हुआ। घात कितना हो जाएगा 5, 5 5 का जोड़ा बना है तो घात 5 में जाएगा, लेकिन पहले से मौजूद है 2 बटा में कितना 5। तो आइए, समझ में आया। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करते रहिएगा। अब यहाँ से हो जाएगा 3 बटा में 2 गुणे, अब इसका देखिए घात 3 बच गया है ना, तो इसको 3 बार लिखना है, तो 3 बटा में 2 गुणे 3 बटा में 2 गुणे 3 बटा में 2, ठीक है। और नहीं है तो एक ही बार 3 लिखना, तो 27 कर दीजिए, तो भी आसान है। यह हो जाएगा 2 बार लिखना है, तो 2 बटा में 3 गुणे 2 बटा में 3। तो हम तो समझाने के लिए विस्तार करेंगे ही। अब देखिए, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया। अब बच गया क्या, जरा समझिए। 3 तिली के 9 बचा, 2 दूनी के कितना बच गया 4। तो ये रहा आपका क्या आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, जरा मिला लीजिएगा। तो ऑप्शन आपका दिया है 9 बटा में 4, अरे भैया यही सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, आपका पहला ही सही हो गया। और बी है -9 बटा में 2 जो कि गलत है, सी है -9 बटा में 7 ये भी गलत है, डी है 4 बटा में 9। तो फ्रेंड्स, यदि आपका 4 बटा में 9 आया होता तब तो डी ऑप्शन सही होता, लेकिन हम लोग का 9 बटा में 4 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो है कि 31 आपको दिख रहा है कि प्रश्न नंबर 31 में आपको किसका जो है कि मान फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर समझिएगा, ये जो आपका वैल्यू दिया गया है, इसके घात में 1 बटा में y से गुणा करेंगे। इन दोनों पक्षों के घात में 1 बटा में y से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आपका हो जाएगा x का पावर 1 बटा में y से गुणा किया जा रहा है, तो 1 बटा में y हो जाएगा इजिकल टू y का पावर यह हो जाएगा x गुणे 1 बटा में क्या y। तो y से y कट गया, तो हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 1 हो गया इजिकल टू ये हो गया y का पावर x बटा में क्या y। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको पहले रख दीजिए x का पावर, यानी कि y का पावर हो जाएगा x बटा में y इजिकल टू कितना x। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि जो ये आपका x का पावर y है, जब इधर आया है तो चिन्ह क्यों नहीं चेंज हुआ है। तो आप लोग फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जब दोनों मान इधर से उधर करेंगे, यानी कि इसको हम लोग इधर ला रहे हैं, इसको इधर ला रहे हैं, तो आपका मान में कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाला। इसलिए क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर चिन्ह नहीं रखा गया, ठीक है। अब यहाँ से रखेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे देखिए, अब x से किससे x का घात, यानी कि अब हम लोग x का जो घात है x बटा में y से दोनों पक्षों में क्या करेंगे, भाग देंगे। यानी कि इतने से दोनों पक्षों में भाग देने पर, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि जो है कि आपका ये प्रोसेस आप लोग याद रखना पड़ेगा कि ऐसा सवाल रहेगा तो आप लोग कैसे। तो यहाँ से हो जाएगा y का पावर x बटा में y डिवाइड बाई x का पावर हो जाएगा x बटा में क्या y, ठीक है, इजिकल टू फिर यह हो जाएगा x का पावर हो जाएगा x बटा में हो जाएगा x का पावर x बटा में क्या y। अब यहाँ से देखिएगा, अब यह है y बटा में कितना है x, देखिए दोनों का घात सेम है तो पूरे का घात कितना लगा देंगे x बटा में क्या y। अब इजिकल टू आपका हो जाएगा, यहाँ पर समझिए x का पावर है माइनस x का घात यहाँ पर 1 माना जाएगा, और घात हर में प्लस में है
अंश में ले जाएंगे तो घात माइनस हो जाएगा, यानी गुणे x का पावर हो जाएगा माइनस x बटा में क्या y। ठीक है, इसके बाद यह हो जाएगा y का पावर x, घात है x बटा में क्या y इजिकल टू, घातों का गुणा करेंगे तो x का पावर हो जाएगा 1। देखिए आधार है ना, आधार दोनों का बराबर है, x x में गुणा करें तो घात जुड़ जाता है, यानी कि माइनस x बटा में क्या हो जाएगा y। ठीक है, ऑप्शन से आप लोग याद रखेंगे x बटा में y चाहिए, लेकिन ये y बटा में क्या है x है। तो जब इनको पलटेंगे, जब इस भिन्न को पलटेंगे, यानी कि x बटा में हम लोग क्या करेंगे y जब करेंगे x का पावर y, तो ये जो है कि आपका चिन्ह चेंज हो जाएगा। जब इसको हम लोग पलटेंगे तो घात वाला चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x का पावर हो जाएगा x बटा में y, ये प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -1, यानी कि ये रहा क्या आपका। तो उम्मीद होगी कि आपको जो है कि समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिएगा। चलिए ये रहा आपका क्या आंसर रहा। तो चलिए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है कि x का पावर x बटा में y प्लस 1, गलत है। x का पावर है x बटा में y माइनस 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है कि 32 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको क्या करना है, और जो है कि ऑप्शन भी आप लोग देख लेंगे कि ऑप्शन आपका जो है कि क्या क्या दिया गया है। चलिए हम लोग इसको जो है कि सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ से आप लोग याद रखेंगे, हम लोग फार्मूला लेकर चलेंगे a का पावर m गुणे a का पावर किसका n का फार्मूला होता है a का पावर m प्लस क्या n। जब आपका आधार समान हो तो जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब आधार समान हो और घात अलग अलग हो, जब गुणा करते हैं तो घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। यदि माइनस रहेगा तो घटेगा और प्लस रहेगा तो क्या होगा, जुड़ेगा। तो जब दोनों का आधार समान है तो यह हो जाएगा 256 का घात, यहाँ से आपका हो जाएगा 0। यहाँ से देखिए अब दोनों को जोड़ देंगे 0.06 में 0.19 को यदि जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा 0. कितना 25। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए 100 से जो है कि नीचे गुणा करेंगे और 100 से ऊपर। ठीक है, परिमेय करेंगे तभी तो पॉइंट हटेगा। तो ये आपका हो जाए, देखिए अब यहाँ से 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं घात के नियम में, यानी कि 256 को घातांक के रूप में क्या लिख सकते हैं आप लोग याद रखेंगे। देखिए यदि हम लोग 4 चौको 16, यानी कि 16 गुणे यदि 16 करते हैं, या ऐसे नहीं है तो आप लोग ऐसे कर लीजिए, 256 को निकाल लीजिए। 256 का 2 से कटाएंगे, 1 2 दूनी के 4, 2 8 16, 2 6 के 12, 2 चौके 8, फिर 2 3 6, 2 दूनी के 4, फिर 2 से 16 हो जाएगा, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से कितना हो जाएगा 2 हो गया, फिर 2 से 2। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 का पावर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 2 का पावर 8 हो जाएगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का पावर कितना फ्रेंड्स 8, 2 का पावर 8 गुणे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 25 बटा में कितना 100। 25 से कम 25, 25 चौको 100 और 4 दूनी के कितना 8, यानी कि आपका हो गया 2 का पावर कितना 2 बराबर कितना मिला 4, 2 दूनी के 4। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है कि 33, क्वेश्चन नंबर 33 जो है कि आपको दिख रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है कि आपका 33 कैसे सॉल्व करेंगे जरा हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। 1 बटा में है, घात देखिएगा घात माइनस में है तो प्लस में बनाने के लिए 1 बटा में कितना 5 और प्लस 3 गुणे इसका भी हम लोग घात माइनस में है तो प्लस में बनाएंगे तो 1, यानी कि 3 बटा में हम लोग कितना हो जाएगा 3 का घात 2, तो 3 तिली के 9। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं 3 का घात 2 कर दीजिए और 3 तिली के 9 भी कर सकते हैं, और 3 कम 3, 3 तिली के कितना 9। अब यहाँ से माइनस ये भी घात जो है कि माइनस में है तो प्लस में घात बनाने के लिए भिन्न को पलट देंगे तो यह हो जाएगा 15 बटा में कितना 8। घात 1 है, 1 नहीं लिखेंगे तभी 1 माना जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 बटा में, अब देखिए 1 बटा में 3 यही से हम ले रहे हैं तो एलसीएम आपका 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। ठीक है, एलसीएम तो आता होगा, और 5 3 15, 3 कम 3 प्लस 3 5 15 5, और यह हो जाएगा -15 बटा में कितना
8। ठीक है, इसके बाद यह भिन्न पलट जाएगी तो यह हो जाएगा 15 बटा में 5 3 8, 8 बटा में 15 होगा। अब भिन्न पलटेगी तो जो है कि 15 ऊपर चला जाएगा, यानी 15 बटा में 8 माइनस क्या हो जाएगा 15 बटा में 8। अब कट करके कितना फ्रेंड्स 0। तो चलिए फ्रेंड्स आपको ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए दिया है 0, बी दिया है 1, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, जो कि आपका कितना है 0। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो है कि 34 को जो है कि कैसे सॉल्व करेंगे, आपका जो है कि ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। चलिए पॉलिटेक्निक में 2005 में आपका जो है कि इस क्वेश्चन को जो है कि पूछा गया था। तो चलिए सॉल्यूशन करके हम लोग देख लेते हैं कैसे जो है कि सॉल्यूशन किया जाएगा। आप लोग जो है क्वेश्चन मिला लेंगे। चलिए इसमें आप लोग करना क्या है, देखिए इसका हर q है तो इसके हर से इसमें गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा pq और प्लस 1। ठीक है, तो पूरे का बटा आपका कितना हो जाएगा q। और याद रखेंगे यम पूरे का घात यम है, तो एक बार इसका भी घात यम लगा दीजिए, एक बार इसका भी घात यम लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद गुणे, फिर वही प्रक्रिया इसमें q से p में गुणा करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा pq और माइनस 1। पूरे का घात है तो एक बार इसका घात यम लगा दीजिए, आप पूरे का बटा अब लगेगा, एक बार इसका भी घात कितना लगा दीजिए m। ठीक है, इसके बाद पूरे का बटा, फिर वही प्रक्रिया इसमें pq प्लस 1, पूरे का घात आपका m हो जाएगा, आप बाटा में p, कोष्टक में पूरे का घात क्या m, गुणे अब आपका इसमें भी वही प्रक्रिया pq माइनस 1, पूरे का घात m बाटा में p, अब पूरे घात क्या m। ठीक है, देखिए भिन्न का बटा भिन्न है, तो देखते हैं किसके हर से कौन कटने वाला है। q का पावर m ये नहीं कटेगा, q का पावर m ये भी नहीं कटेगा। अब याद रखेंगे pq प्लस 1 हर में है, इसमें है pq प्लस 1 का पावर m, यानी कि इससे आपका ये कट जाएगा अंश से अंश। ठीक है, इसका भी अंश और हर दोनों, इसका भी अंश और दोनों। नहीं है तो आप इसको पलट भी सकते हैं, पलट करके जो है कि आसानी से कटा सकते हैं। तो हम यहीं पे जो है कि डिवाइड कर रहे हैं, इससे ये कट जाएगा, इतना तो कट गया ना। अब देखिए ये जो भिन्न पलटेगी तो अंश वाला तो अंश से कट गया, लेकिन हर जो है हर आपका ऊपर चला जाएगा, तो यह आपका देखिए p है तो यह आपका हो जाएगा p2m हो जाएगा, बटा में q है तो यह हो जाएगा q का पावर 2m, इजिकल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं p बटा में q का पावर कितना फ्रेंड्स 2m। ठीक है, आपका ये रहा क्या आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ए। चलिए फ्रेंड्स आप लोगों को जो है कि क्लियर हो गया होगा, यदि नहीं है तो इससे ये, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको पहले रख दीजिए, इसके बाद इस पूरे भिन्न को पलट दीजिए तो आसानी से क्या होगा कट जाएगा। सपोज दैट देखिए जैसे 3 बटा में 5 और पूरे का बटा जैसे 6 बटा में 7 हो, तो इसको हम लोग पलटेंगे तो यह हो जाएगा 3 बटा में 5, अंश आपका वही रहेगा, यानी कि ये जो ऊपर वाला है ऊपर वाला आपका वही रह जाएगा, सिर्फ नीचे वाला पलट जाइए, जो मान है टोटल, ये टोटल मान है ये पलटेगा, तो आपका हो जाएगा 7 बटा में कितना 6। देखिए यही ना मान पलट गया है, तो आसानी से जो है कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कटा सकते हैं। ठीक है, वही प्रक्रिया आपको इसमें भी करनी है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो है कि 35 से आपको दिख रहा होगा कि प्रश्न नंबर जो है कि 35 में आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए हम लोग जो है कि इसको सॉल्व करके देख लेते हैं प्रश्न नंबर 35। चलिए प्रश्न नंबर 35 हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा करनी में 5 प्लस करनी में 3, दूसरा हो जाएगा करनी में 5, ये करनी में है, अब माइनस करनी में क्या 3। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस करनी में 2, और ये दूसरे कोष्टक में हो जाएगा करनी में 5 माइनस क्या करनी में 3, प्लस इससे ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस करनी में 2, और ये आपका हो जाएगा करनी में 5 प्लस करनी में क्या 3। ठीक है, इसके बाद गुणा करेंगे तो 1 से करनी में 5 में करनी में 5, 1 से करनी में 3 माइनस करनी में 3, अब ये हो जाएगा प्लस करनी में 10 और माइनस हो जाएगा। देखिए असमान करनी का जब गुणा होता है तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यदि आपका समान हो तो करनी हट जाएगी, 2 5 10 हुआ करनी में, और फिर 2 से 3 में करेंगे तो करनी में कितना 6। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद फिर इससे चलेंगे तो हम लोग का प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर 1 से करेंगे तो करनी में 5, अब प्लस करनी में क्या
3। देखिए कहीं मिस्टेक ना हो। फिर इससे करेंगे तो माइनस करने में 10, ठीक है, और फिर इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा 3 दूनी के 6, करने में कितना 6, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। करनी में 10 से करनी में 10 क्या होगा, कट जाएगा। इसके बाद करनी में 3 से करनी में 3 भी क्या होगा, कट जाएगा। इसके बाद डिवाइड ले लो भाई पहले। अब एक में देखिए ये दोनों मान, एक में प्लस एक में माइनस है, तो आपका हो जाएगा पहले का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, करनी में 5 का स्क्वायर 5, और माइनस करनी में 3 का क्या 3, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूट गया है। ये आपका हो जाएगा करनी में 5 करनी में 5, ये हो जाएगा 2 करनी में 5, ठीक है, करनी में 6 करनी में 6, तो यह हो जाएगा -2 करनी में कितना 6। आप बाटा में 5 में से 3 घटा दीजिए 2, दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 2 करनी में हो जाएगा 5 माइनस करनी में कितना 6, आप बाटा में कितना 2, 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो आपका हो गया करनी में 5 और माइनस करनी में क्या 6, तो ये रहा आपका क्या आंसर। जरा हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 36 आपको दिख रहा है। प्रश्न नंबर 36 में जो है कि आपको क्या करना है, कह रहा है कि जो मान है कितना अधिक है। प्रश्न नंबर आप लोग जो है प्रश्न देख लेंगे, ऑप्शन भी जो है कि ध्यान से देख लेंगे आप लोगों को, जो है कि ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। कह रहा है 3 करनी में 7 माइनस 4 करनी में 5 से 5 करनी में 7 माइनस 2 करनी में 5 कितना अधिक है। पहले यहाँ पर आइए समझिएगा। पहले यदि मैं कहूँ कि 5 से 10 कितना अधिक है, ध्यान दीजिएगा कितना अधिक है, 5 से 10 कितना अधिक है। तो ये कह रहा है कि इससे ये वाला जो मान है कितना अधिक है, तो 5 से 10 कितना अधिक है, तो 10 में से हम लोग 5 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना अधिक है 5, समझिएगा। तो उसी तरह से 5 करनी में 7 माइनस 2 करनी में 5 में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे, आपका ये वैल्यू है 3 करनी में 7 माइनस 4 करनी में 5, ठीक है, समझ में आ रहा है। इससे आपको क्लियर हो गया है। चलिए घटा दीजिए। तो 5 करनी में 7 माइनस 2 करनी में 5 माइनस 3 करनी में 7, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 करनी में कितना 5, ठीक है। आ जाओ भाई। अब इसका जो है करनी में 7 करनी में 7, इसका माइनस इसका प्लस, तो घटेगा, तो 5 में से 3। देखिए गुणांकों का जो है कि हल करते हैं, घटाते समय गुणांकों का ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर 5 यहाँ पर 3, तो घटेगा, तो 2 करने में कितना 5। अब आइए इसमें भाई 5 करनी में 5 है, करनी में 5 ये भी है, तो 4 में से 2 घटेगा, तो देखिए 4 बड़ा है तो आपका प्लस हो जाएगा, 2 करनी में कितना 5, ये 7 है, ठीक है। होता है भाई, गलत कभी हो जाता है। ये 2 हो जाएगा दोनों में कॉमन, और करनी में कितना 7 प्लस करनी में कितना 5। क्लियर है। ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि इतना जो मान है आपका अधिक है। चलिए ऑप्शन जरा देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो है कि 37 को जो है कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 आपको दिख रहा है कि कह रहा है कि कौन सा विकल्प आपका सही है, जो कि आपका ऑप्शन भी दिया गया है। तो चलिए हम लोग जो है कि सवाल जरा समझ लेते हैं कि आपको इसमें क्या करना है और कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। याद रखेंगे, ए का वैल्यू दिया गया है, बी का वैल्यू है, और किसका है, सी का। पहले देखेंगे कि प्रत्येक करनी के बीच जो है कितने का अंतर है, यानी कि प्रत्येक मान जो है इसमें देखिए 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, 1 का इसमें, 1 का इसमें, 1 का इसमें, सभी में 1 का अंतर हो रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में, यानी कि ऐसी जब स्थिति रहती है तो समझ जाइएगा कि जो सबसे छोटी वाली करनी है, सबसे छोटी वाली जो करनी है, यानी सबसे छोटा ये है ना, करनी में 6 करनी में 5, यानी सबसे छोटा छोटे अंक है इसमें, यानी कि सभी मानों से छोटा वह अंक है। तो इसका मतलब यह होगा कि जो करनी वाला मान सबसे छोटा यह है, तो यह मान सबसे क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, सबसे ये क्या होगा, बड़ा होगा। और सबसे यदि यह बड़ा रहता, जैसे करनी में 10 और माइनस जो हो रहा था करनी में 9 रहता, तो सबसे जब वो बड़ा हो जाता सबसे, तो उसको सोल्यूशन जब किया जाता है तो सबसे वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्रम देखिए, सबसे बड़ा सी तब रहा, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा है तो यह सबसे बड़ा होगा। क्रम में यदि बात करें तो सी बड़ा है, इसके बाद इससे थोड़ा छोटा कौन होगा, बी, इसके बाद इससे थोड़ा छोटा क्या होगा, ए, ठीक है। क्लियर हुआ। नहीं समझ में आया तो और समझिए। जैसे करनी में आपका 20 हो, माइनस करनी में आपका जैसे मान लीजिए 19 हो, ठीक है। दूसरा जैसे मान लीजिए करनी में आपका 19 हो, माइनस करनी में आपका जैसे मान लीजिए
19 नहीं, कुछ और ले लीजिए, 18 हो और माइनस करने में आपका जैसे मान लीजिए 17 हो, ठीक है। इसके बाद करनी में मान लीजिए यहाँ पर 16 हो, माइनस करने में कितना है 15 हो। तो देखिए हर एक के बीच में कितने का अंतर है, एक एक का अंतर है ना। यदि हर एक के बीच में दो दो का अंतर होता, ठीक है, तो अभी आपका मान, वही प्रोसेस हम लोग लेकर चलेंगे। तो इसमें देखिए सबसे छोटी वाली करनी कौन है, सबसे बड़ा ये है ना, तो सबसे बड़ा जब ये है तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। और सब उससे थोड़ा ये बड़ा छोटा है तो यह थोड़ा इससे बड़ा हो जाएगा, और सबसे छोटा ये है तो यह तीनों दोनों से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि आपका मान लेते हैं कि यह आपका P था, R था और क्या था K, तो K ग्रेटर देन K बड़ा है, R छोटा है, R थोड़ा इससे छोटा है और R से छोटा आपका क्या है P। उसी के क्रम से आपका हो गया A छोटा है B से, B छोटा है किससे, C से। यानी कि सबसे बड़े अंकों की बात करें, यानी सबसे बड़ी करने वाली मान कौन है, यह है आपका क्या C, ठीक है। आपका क्या सही है, यानी कि ये क्रम आपका मिलेगा तो आपका ऑप्शन क्या मिला है, देखिएगा आपका ऑप्शन मिला है B। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, B सही है। जो एक क्रम चल रहा है A स्मॉलर देन B स्मॉलर देन क्या C, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, B आपका करेक्ट है। क्लियर है। चलिए इसमें करें कौन सा व्यंजक सबसे बड़ा है, तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा वही प्रोसेस है आपका 37 वाला प्रोसेस आपका 38 में चलेगा। तो मिलाएंगे आपका कितने का अंतर हो रहा है, दो दो का अंतर है ना। तो सबसे इसमें जो है कि बड़ा वाला करनी वाला मान ये पहला है ना, यानी कि सबसे बड़ा है ये करनी में है, यानी कि करनी में 19 है, करनी में 17, सबसे बड़े बड़े अंक इसमें लिए गए हैं। लेकिन मान की बात करें तो मान इससे सबसे क्या हो जाएगा, छोटा। और सबसे छोटा करनी में मान कौन कौन से हैं, 5 है, 3 है, सबसे छोटा होता है। लेकिन यदि बड़े मान की बात करें, यदि मान फाइंड किया जाए तो सबसे बड़ा आपका करनी वाला मान होगा 5 माइनस करनी में कितना 3। यानी कि आपका ऑप्शन मिलेगा फ्रेंड्स कौन सा, 5 करनी में 5 माइनस क्या 3। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी आपका ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका 39 नंबर देखते हैं कि 39 नंबर जो है कि सॉल्व कैसे किया जाएगा। चलिए 39 नंबर आपको दिख रहा है, चलिए ये आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, जो है कि आपको मान फाइंड करना है, जो कि आपको ऑप्शन जो है कि आपको दिख रहा होगा। पॉलिटेक्निक में आपका पूछा गया था 2016 में, ठीक है। चलिए तो इसका हम लोग सोल्यूशन जब करेंगे, देखिए ये अंक का पावर 0 है, तो आपको पहले ही पता है कि यह कितने का मान हो जाता है, 1 का 25 को घात के रूप में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स क्या 5 का घात 2, गुणे आपका है -3 बटा में कितना 2, 5 का घात 2 होगा, और घात इसका है -3 बटा में 2 पहले से मौजूद है, और यह हो जाएगा -5 का घात माइनस क्या 3, ठीक है। 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, और यह हो जाएगा 1 है तो गुणा करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। यह हो जाएगा 5 का घात -3 और -5 का घात क्या 3, दोनों मान सेम है तो ऐसे कटा सकते हैं। यहाँ से आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, या नहीं है तो चेंजिंग कर दीजिए भाई, 1/5 हो जाएगा, पावर कितना, यानी कि 1 बटा में कितना हो जाएगा, घात माइनस में है, प्लस में करेंगे तो 1 बटा में हो जाएगा 5 का घात 3, और माइनस हो जाएगा 1 बटा में 5 का घात कितना 3। तो ऑप्शन यह आपका सही है, यानी कि आपका कट गया, क्योंकि दोनों मान सेम है, घटाएंगे तो कट जाएगा, यानी कि आपका मान कितना हुआ 0। ये रहा आपका क्या आंसर। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, 0 आपका दिया है क्या डी। तो फ्रेंड्स आपको जो है कि बिल्कुल ये इतना प्रोसेस आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करते रहिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं अगले जो है कि अध्याय में, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा, और जाते जाते जो है कि वीडियो को लाइक करते जाइए और शेयर जरूर करते जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।